ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे मैं आकर के आद मध्य अंत का राज बताकर तुम्हारी बुद्धि को रोशनी में ले आता हूँ। ये महावाक्य हमने आज अपनी प्रातः क्लास में संगठित रूप से सुने हैं। आइए उन पर अब हम मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आद मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। अब देखिए, ये वैसे सुनने में बहुत सिंपल वाक्य है। हाँ, हमने सुना क्लास में, लेकिन इसमें खास नोट करने की बात है कि रोशनी कब मिलती है। जब रोशनी है तो रोशनी की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को चिराग दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा ने शब्द जो यूज़ किया है, अभी तुम्हें आद मध्य अंत की रोशनी मिली है। तो आद की रोशनी कब मिलेगी? आज से पहले, अर्थात पिछले चक्कर के अंत जब होता है, जब अंधकार होता है। रोशनी तो अंधकार के मिलती है ना। तो सब पुकारते हैं, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। हमेशा कहते हैं हम अंधकार में हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। रोशनी की आवश्यकता अंधकार में पड़ती है। अब आद है रोशनी, तो उसका रोशनी कब मिली? तो रोशनी में तो रोशनी नहीं मिली, सतयुग में तो सतयुग का ज्ञान नहीं मिलेगा। उससे पहले जब घोर अंधकार पिछले चक्कर में आ जाता है, वो रोशनी वाले ही अंधकार में आ जाते हैं, जिसको आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। ब्रह्मा का दिन मैंने रोशनी, ब्रह्मा की रात्रि मैंने अंधकार। और रात्रि से दिन आएगा कि नहीं, तो इसलिए रात्रि के अंत में और रोशनी दिन की आद में जो संगम या संधि काल है, उसमें परमात्मा आकर के ब्रह्मा और ब्राह्मणों को ये ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? लेकिन इससे पहले मैं एक बात और चाहूँगी, आप एक्सप्लेन करेंगे। आपने ज्ञान की बात बताई कि हमें ज्ञान मिलता है, रोशनी होती है। बाबा ने जो सेकंड हाफ में बोला है, ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया गया है कि विष्णु जो थे वो शेष सैया पर सोए हुए सागर के अंदर मस्त हैं, मुग्ध हैं, यानी खुशी में हैं, प्रसन्न हैं। तो विष्णु तो हम जानते हैं कि 4 भुजाएं उसकी नर नारी का सिंबॉलिक रूप है। परमात्मा ने यह ज्ञान पुरुष और स्त्रियों को दिया। अब ज्ञान कैसा है? ऐसा भी ज्ञान होता है जिससे व्यक्ति भयभीत हो जाए। अज्ञान कि किसी को ये बताया जाए कि तेरे साथ बहुत ख़राब होने वाला है, तुझे बहुत दुख होने वाला है, तू जेल में जाने मरने वाला है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये हमको मुर्दा से ज़िंदा करने वाला है, कलयुग से सतयुग में ले जाने वाला है, दुखों से अथाह सुखों की दुनिया में ले जाने वाला है। तो जब ये स्मृति में रहेगा तो हम खुश हर्षित रहेंगे। बल्कि बाबा कहते हैं इतना ज्ञान लेने के बाद भी अगर विस्मृति आ गई कि आप वो ज्ञान को भूल गए कि हम तो जेल से छूटकर स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम तो जेल में बैठे हैं, ये भूल गए कि अभी हमारे को जेल से छूटना है, तो दुख हो जाएगा ना। इसलिए बाबा ने कहा इस ज्ञान का सिमरन करते रहोगे। इस भाषा में भी कहा गया और ये भी कहा गया सुदर्शन चक्र को चलाते रहोगे। विष्णु के हाथ में इसीलिए सुदर्शन चक्र दिया गया है। वो कोई हथियार नहीं है। अपने इस सृष्टि के चक्कर में अपने रोल को 100 का कैसे कैसे हमने चक्कर लगाया है, जिसको बाबा ने आद मध्य अंत कहा है, याद करते रहोगे तो तुम प्रसन्न रहोगे। विकारों के अर्थात पापों के अंधकार के गले कटते रहेंगे। बाबा ने जो कही है ज़बरदस्त तकदीर, वो ये है, तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो।
अपनी तकदीर बनाने अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने के लिए। अब ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि बाबा क्या कह रहा है कि ऊंची तकदीर बनाने के लिए श्रीमत पर चलना है। अब श्रीमत का अर्थ ही क्या है कि हमें जो ज्ञान भगवान दे रहा है उसको पूरा पूरा फॉलो करना है। एक तो होगी नॉलेज, अब उस नॉलेज में भी चलना है। ठीक है, नई दुनिया आ रही है तो नई दुनिया में जाने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन भी तो होंगी। जो प्राणी में आए हैं डिसक्वालिफ़िकेशन है, जैसे कोई बल्ब की वाटेज घट जाए, 1000 वाट का बल्ब 0 पे जल रहा हो तो कुछ फ़र्क तो है ना। चंद्रमा की कलाएँ नील के बराबर रह गई। तब बाबा कहते हैं भी एक ज्ञान एक शक्ति है और योग भी एक शक्ति है। तो दोनों शक्तियों को यूज़ करके आप अगर इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे तभी तो आपकी ये तकदीर बनेगी ऊंची इतने जन्मों के लिए। और सर्व मनोकामनाएं पूरी। और सर्व मनोकामना का अर्थ क्या होता है? भक्ति में हम मनोकामनाएं रखते हैं। जो चीज़ नहीं होती, किसी को धन नहीं होता, भगवान मुझे धन दे दे, संतान नहीं होती, मुझे संतान दे दे, रोगी है तो मेरे को निरोगी कर दे। तो बाबा कहते हैं मनोकामनाओं की एक बहुत छोटी और आंशिक चीज़ है। जैसे कोई भिखारी कुछ मांगता है ना, कोई दान मांगता है, दास कुछ कहता है भगवान दे दे। भगवान कहता है मैं तो तुम्हें अपनी संतान बना के पूर्ण अधिकार देता हूँ। तो सर्व मनोकामना में क्या आता है? एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, अर्थात सदा फॉर्चुनेट, सदा स्वस्थ, और वो भी एक जन्म के लिए भी नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो उसमें इतनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं कि कोई रहती ही नहीं, जिसको कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। पा लिया जो पाना था, अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो भी बाबा कहता ध्यान में रखो, क्योंकि कई बच्चे तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान लेकर भी छोटी छोटी मनोकामनाएं जो दास मांगता है, भगत भीख के तौर पे मांगता है, वो कहने लगते हैं भगवान हमारा ये कर दे। तो बाबा को तरस आता है कि मेरे बच्चे जो मेरे उत्तराधिकारी बन रहे हैं, जहाँ सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, अभी भी छोटी मोटी मनोकामना रख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, एक है पानी के सागर से निकली हुई नदियाँ, हाँ, और एक है ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। बाबा कहते हैं उनका ये मेला है, वो है भक्ति और ये है ज्ञान। संगम मशहूर है ना, तो संगम का बाबा ने अर्थ बताया है। उन्होंने संगम एक स्थान को कर दिया है कि जहाँ पर काले पानी की यमुना है और सफ़ेद पानी की गंगा वो मिलते हैं। सरस्वती कहते हैं गुप्त है, एक स्थान को कर दिया। इसी प्रकार से सागर के पास जाके, जिसको गंगा सागर कहते हैं, कि जब गंगा और नदियाँ मिलने के बाद सागर में मिलती है, उसको वहाँ भी वो संग मेला करते हैं और कहते हैं सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि सागर के साथ नदियों का मिलन हो रहा है। वो भी स्थान बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं स्थान नहीं है, ये समय है। उस समय पर जब कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम संधि काल के मैं आता हूँ, तो आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला होता है। ज्ञान सागर परमात्मा आत्माओं को ज्ञान अमृत से भरपूर करके अन्य आत्माओं को ज्ञान वितरण करने की नदियाँ बहाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, भारत स्वर्ग था, उसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, अभी तक भी उनके मंदिर बनाते हैं। हाँ। तो ज़रूर होकर के गए हैं। अभी कलयुग है, सतयुग के महाराजा महारानी पावन, प्रजा भी पावन थी। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा था। बचपन में वो महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। अब देखिए, देखा जाए तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कितने वर्ष हो गए? सतयुग की आद के प्रथम महाराजा महारानी है, और श्री राधे कृष्ण महाराज कुमार महाराज कुमारी विश्व के। आज यानी इतना कल्प का अंत आ गया, आज भी उनके मंदिर बन रहे हैं और उन्हीं के नाम से उन्हीं के मंदिर बन रहे हैं। उसके बाद
आजकल भी नेताओं की मूर्तियां बनती हैं। एक पार्टी आती है, उसके जो नेता होते हैं उसकी मूर्ति लगा देते हैं। दूसरी पार्टी आती है, वो फिर अपने नेताओं की मूर्ति लगा देती है। उनको तो पहचान भी, अगली जनरेशन को पूछो ये किसकी मूर्ति है तो शायद कोई बता भी नहीं सकेगा इस नेता की है या उस नेता की है। इसलिए भगवान कहता है कि वो इतने महान थे, उनकी पूजा तो करते हैं। तो वो यानी अविनाशी, जिनका कि यादगार भी जो है प्रेरणा देने वाला है, वो देवी देवता है। बाबा ने आज कहा है कि देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हाँ, परंतु इसको अष्टमी क्यों कहते हैं? हाँ, शास्त्रों का भी जो सार है वो तुमको समझाता हूँ। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसे नहीं विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते नहीं। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको ये अब हैरानी की बात यह है कि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों में तो अलंकार हैं, जैसे किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में बाण है, किसी हाथ में बंसरी है, वो तो अलंकार हैं, दिव्य अलंकार हैं जिसका आध्यात्मिक अर्थ है। ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र दिखा दिए, उसको कहते हैं आदिदेव ब्रह्मा। और पुस्तकें, आप बताइए कि पुस्तकों का ब्रह्मा से क्या लिंक है? अगर आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखें कि पुस्तकें लिखना, हाथ से लिखना या प्रिंट करवाना, ये तो बहुत देर की बात है। तो इसलिए ब्रह्मा के हाथ में पुस्तकें कहाँ से आ गई? क्या ब्रह्मा ने पुस्तकें पढ़ के ज्ञान दिया? है ना, पुस्तकों का मतलब तो ज्ञान है, लेकिन वो ब्रह्मा ने, इसलिए बताया जाता है कि ब्रह्मा एक लिंक है जिसको आदि देव कहा जाता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि देवताओं की दुनिया में ब्रह्मा नहीं हुए, देवताओं की आदि में ब्रह्मा और ब्राह्मण हुए, जो ज्ञान धारण भगवान का करके देवता बने। तो इसलिए ब्रह्मा को आप देखेंगे अन्य देवताओं से भिन्न होगा। किसी भी देवी देवताओं को इस प्रकार की दाढ़ी नहीं होगी, बुजुर्ग नहीं दिखाएंगे। ऋषि मुनियों को दिखाते हैं, देवताओं को तो नहीं दिखाते, उसको दाढ़ी भी है। फिर उसके हाथ में शास्त्र दिखा दिए। अर्थात सभी शास्त्रों का जो सार है, भगवान कहता है मैं कोई शास्त्रों में तो विस्तार है, मैं हूँ बीज। वो परमात्मा ब्रह्मा, क्योंकि ज्ञान सागर परमात्मा है। और ब्रह्मा को भी कहा जाता है मत देता है, कहते हैं ना ब्रह्मा की मत नहीं मानते। और उसकी बेटी सरस्वती को भी ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो ये पूरा लिंक है। तो निमित्त मात्र अलंकार दिया गया है कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने ज्ञान दिया। आगे चल कर के बाबा बोले हैं, मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा, जगत पिता का नाम गाया है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा दिखाते हैं, उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो ये ब्रह्मा सरस्वती, फिर ये कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो, प्रजापिता जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में नहीं होगा। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है, विष्णु व शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। अब देखिए, अब बाबा कहते हैं एक तो आदि देव है जिसका हमने बातचीत की, दूसरा ब्रह्मा का नाम प्रजापिता भी है। अब प्रजा कहाँ होती है? सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा देवाय नमः भी कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म लोक तो राजा प्रजा का सवाल नहीं होता ना। तो भगवान ने ज्ञान द्वारा, ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाए या प्रजा बनाई। प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं उनको। कल्प की याद, यानी नए चक्र की याद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रच के देवता बनाए। तो वो जो ज्ञान दिया तो उसमें प्रजापिता भी है, माता भी है। तो ये माता पिता, उनको जगदम्बा कहते हैं, सरस्वती को जगत पिता कहते हैं। जगत पिता ब्रह्मा को इसलिए कहते हैं कि सभी धर्मों के लोग जो बाद में भी धर्म आते हैं, मान लो इस्लाम आया, क्रिश्चियन आया, बहुत समय बाद, आधे साइकिल के बाद, वो भी इनको अपना आदि पिता मानते हैं। आदम कहते हैं क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग बाबा आदम कहते हैं, और बाबा आदम को अपना पहला पैगंबर भी मानते हैं। अर्थात इन सब की ये ब्रह्मा की प्रजा हुए ना, उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। तो निराकारी रूप में जैसे परम पिता परमात्मा सब आत्माओं के पिता हैं, साकारी शरीरधारी रूप में ब्रह्मा सबके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, इसलिए उसको जगत पिता कहते हैं। तो जगत पिता किस हिसाब से बने? तो उन्होंने के जो मुख द्वारा अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे,
उन्हीं की आगे जाके वंशावली बढ़ती है। बाबा ने ये कहा प्रजापिता को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हाँ। कहते हैं। संगम पर उनकी महिमा है, जबकि शिव बाबा आकर उनको अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को अब फिर से पावन बना रहे हैं। अब सारी सृष्टि पर रावण राज सब दुखी हैं, शोक वाटिका में। सतयुग में तो दुख की बात अब इसमें ये खास बात नोट करने की है, अडॉप्ट किस लिए करते हैं? पावन बनाना। हाँ, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे दुनिया के अंदर किसी का संतान नहीं होती, राजा के, किसी धनवान व्यक्ति के, तो गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करता है, उसको धन देने के लिए, अपनी विरासत देने के लिए कि मेरा कोई हेयर नहीं है, इसका क्या होगा। तो बाबा कहते हैं मैं किस लिए अडॉप्ट करता हूँ? तो परमात्मा कहते हैं मैं पावन बनाने के लिए अडॉप्ट करता हूँ। जो पतित जिस कारण से दुखी, भिखारी, सारी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं अडॉप्ट करता हूँ। तो आदि देव के द्वारा पावन बनाते हैं, तो भगवान का टाइटल है पतित पावन, और पावन ही देवता बन सकते हैं। पतित मैंने पुजारी। वो जो जन्माष्टमी की बात थी वो बाबा अभी फिर से कहते हैं। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, वो फिर उनको द्वापर में ले गए। ऐसा है, ये अष्टमी और नवमी, जन्म अष्टमी और राम नवमी मेंशन किया जाता है। तो शास्त्र वालों ने तो ये लिख दिया, एक कंस ने उसके बेटे को मारना था, तो वो पहले देखते रहे, बेटियां जन्म लेती रहीं, उनको भी वो मारता रहा। पता नहीं, पहले उसको कन्फ्यूज़न था कि किसी को छोड़ो ही नहीं, चांस ही नहीं छोड़ो, तो मार दिया। और 8वें बच्चे को भी उन्होंने समझा, उसने समझा कि मैंने मार दिया है। लेकिन भगवान कहता है अष्टमी का एक और भी अर्थ है, जो दुनिया में किसी को पता नहीं, हमको भगवान ने बताया है कि सतयुग में कह तो देते हैं श्री राधे श्री कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस थे, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण महाराजन महारानी थे। लेकिन क्या एक ही श्री राधे श्री कृष्ण सारा सतयुग 1250 वर्ष एक ही राजगद्दी चलती रही? नहीं। तो भगवान बताते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण की भी 8 राजगद्दियाँ चलती हैं, और अन्य आत्माओं के भी सारे सतयुग में केवल 8 जन्म होते हैं देवताओं के, और 9वां जन्म जो होता है वो राम का होता है, क्योंकि युग बदल जाता है। तो इस हिसाब से भी 8 गद्दियाँ कही जा सकती है। जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं, इस वास्तव में 8 श्री कृष्ण है। ये बात है, 8 श्री कृष्ण। हाँ। बाबा कहते हैं ये बच्चे पढ़ाई है, तुम्हारी पढ़ाई है, बाकी सब भक्ति की सामग्री है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट धारणा की है, जो बुद्धि में रखनी है, ये सारी पुरानी सृष्टि से वैराग। पुरानी सृष्टि विनाश हो तब फिर नई स्थापन हो। ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई थी वो फिर होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पे पाँव नहीं रखते। भगवान अगर हमें देवता बना भी दे, आत्मा को देवता बनने लायक बना दे, और इसी दुनिया में जन्म दे दे, तो ये दुनिया में तो तत्व सारे तमो प्रधान हैं। यहाँ तो आंधी आती है, तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, अनेक प्रकार के रोग आते हैं, जल भी प्रदूषित, वायु भी प्रदूषित, धरती भी। इसमें देवता कैसे जन्म लेंगे? तब भगवान कहता है कि ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यादवों ने मूसल निकाले अपने पेट से, वास्तव में ये वो मिसाइल्स हैं जो वैज्ञानिकों ने अपने बुद्धि से निकाले हैं। वो कहा गया कि वहाँ उथल पुथल होगा, तो आप देखते हैं प्रकृति बिल्कुल तैयार बैठी है। सब लोग चिंतित हैं या हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, नॉर्थ पोल से बर्फ़ के तोदे टूट के गिर रहे हैं, जल की समुद्र का जल कभी भी स्तर बढ़ सकता है। ये निशानियां हैं। तो बाबा कहते हैं ये वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि देवताओं को बिल्कुल साफ दुनिया चाहिए। तो ये दुनिया की, इतनी बड़ी दुनिया की सफाई कैसे होगी? तो प्राकृतिक तत्व ही आपस में सफाई करेंगे। बाबा कहते हैं लड़ाई भी जो बताते हैं ना पांडव और कौरव की, वो कोई लड़ाई नहीं हुई।
तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है। हाँ, क्योंकि दो बल हैं, एक है बाहुबल जिसके द्वारा ये लड़ाई करते हैं ना, जैसे कि वायलेंट वार, और एक है बुद्धि बल और बुद्धि योग बल और ज्ञान बल। ये एक सूक्ष्म अहिंसक शक्ति है जिसके द्वारा जो शत्रु भी सूक्ष्म हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस पर भगवान ने पांडवों को जीत बनाई। परमात्मा ने तो पांडवों का साथ दिया ना, तो परमात्मा पांडवों को ही लड़ाई करवाएंगे उनकी बुराइयों से। तो गीता में साफ साफ यादगार लिखा हुआ है कि परमात्मा ने आके काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार बताया, हे अर्जुन इसको मार और मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ, योग बल से, अर्थात मेरे साथ से शक्ति लेकर आध्यात्मिक उनको जीत। फिर ये जो दूसरा युद्ध दिखाया गया है, ये कोई पांडवों ने नहीं किया, ना परमात्मा ने कराया, पर ये हुआ ज़रूर है। तो जो परमात्मा को ना जानने और ना पहचानने ना मानने वाली कौरव सेना थी, जो बहुत बड़ी सेना थी, अर्थात जो परमात्मा के अवतरण को नहीं समझ सकी, उन्होंने अपने साइंस के घुमंड से शांति के लिए एक तो शांतिपूर्वक तरीका है, जो भगवान कहता है कि आत्मा भी शांत है, परमात्मा भी शांति का सागर है, परम धाम भी शांति है ना, तुम आत्मा की नेचर भी शांति है, शांति पाठ पढ़ाया। उन्होंने फिर दूसरी प्रकार की शांति कर दी, अर्थात युद्ध करके सबका ख़त्म कर दिया पुराना, तो वहाँ भी शांति हो गई। वो दूसरी प्रकार की विनाश के द्वारा शांति की। बाबा कहते हैं देखो गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, अब गीता तो भगवान ने गाई, अगर गीता का भगवान कृष्ण था फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? बाबा कहते हैं कि पढ़ते गीता थे और कहते थे पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम। अब गीता तो भगवान की गाई हुई है, श्री राम की तो नहीं गाई, तो पतित पावन गीता है, गीता का भगवान है या राम सीता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कन्फ्यूज़न किया हुआ है। सुनी सुनाई बातों पर चल पड़ते हैं। अब बाबा कहते हैं रावण ने तुमको कितना दुखी किया, अब उस पर जीत पानी है और लड़ाई नहीं। विश्व का मालिक तुम बिना इस विकारों पर जीत पाए बन नहीं सकते, योग बल से बन सकते हो, बाहुबल की बात नहीं। योग बाबा सिखाते हैं और आत्मा सीखती है। बाबा हम आत्माओं को एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि सारी दुनिया पर राज्य बाहुबल से अर्थात वायलेंस से या अस्त्रों शस्त्रों से नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं, बीच बीच में बाबा कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर्स हैं जिनके पास बहुत शक्ति है, जो सारी दुनिया में ग्लोबल शक्ति गिने जाते हैं, अगर वो आपस में मिल जाएं तो दुनिया पर राज कर सकते हैं, सभी उनके आगे हथियार डाल देंगे। लेकिन ये नाटक में है ही नहीं, क्योंकि वायलेंस की पावर से, ये जो एग्रेसिव पावर है, उससे सारी दुनिया पे राज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति है, वो विनाशकारी शक्ति है, दुखदायी शक्ति है। अगर सारी दुनिया पे राज किसी ने किया है, बाबा कहते हैं वो योग बल से किया है, और योग बल एक अहिंसक शक्ति है जिससे हम अपने ऊपर राज करते हैं, विकारों को जीतते हैं, अर्थात 100 राज्य अधिकारी बनने से विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा उसका सबूत भी बताते हैं कि यह देखो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के महाराजन महारानी थे, एक ही राज्य सारे विश्व में था और उनके 2 ताज थे, अर्थात और किसी भी राजा के 2 ताज नहीं होते। धर्म गुरु का भी एक ताज होता है लाइट का, और उनके पास होता है रतन जड़ित, लेकिन इनके पास दोनों थे। देवी देवताओं के पास रतन जड़ित विश्व का राज्य भी था और लाइट का अर्थात आध्यात्मिक प्रकाष्ठा का भी राज्य था, और उन्होंने विश्व पर राज्य किया जो योग बल से होता है, जो मैं योग सिखाता हूँ। इतनी गहरी बात है कि बिना हथियार उठाए, जैसे गांधी के लिए कहते हैं सत्य और अहिंसा के बल से राज लिया, तो ये तो आजकल लिया, पूरे सुख का राज नहीं लिया, लेकिन वो जो बापू विश्व का बापू दिलवाता है वो राज था। वरदान है आज की मुरली का,
शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाए। इसमें बाबा ने शुभ संकल्पों की पावर बताई है। जैसे रोशनी इतनी पावर होती है कि एक किरण भी अंधकार को दूर कर देती है, सब कुछ दिखने लग जाता है। ऐसे ही शुभ संकल्प है। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। क्योंकि बॉडी में रहेंगे तो फिर ये ग्रॉस बॉडी के अंदर रहेंगे, लाइट का रूप नहीं दिखा सकते। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करो, अच्छी तरह से पढ़ो, ना ही किसी प्रकार का बहाना देना है, क्योंकि इससे ही हमारी ऊंच पद की प्राप्ति संभव है। ओम शांति।